Hey guys, what's up? Welcome to Manika IAS. We have been doing this PYQ series and today we are going to see the previous year question paper of 2023 और हम जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं वो है एनवायरनमेंट। तो हमने ऑलरेडी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट कर लिए हैं। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट प्लीज गो एंड वॉच इट। और अगर सिर्फ आपके पास टाइम बहुत कम है और आप एनवायरनमेंट देख रहे हो भी तो आई सजेस्ट एटलीस्ट सी ज्योग्राफी बिकॉज ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट आर सिस्टर सब्जेक्ट्स। एंड अगर आपका ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है तो बाय डिफॉल्ट आपकी इन्वायरमेंट भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है बिकॉज यू नीड दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, सो टुडे इज 29th ऑफ अप्रैल। 2026 का जो पेपर है वो 24 मई को होने वाला है। सो यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू हैव टू रिवाइज, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट प्लीज गो एंड वॉच। एक इन समरी अगर मैं बताऊं तो स्टैटिक एरियाज को आपको अच्छे से करना है, रिवाइज करना है करंट अफेयर्स को, आपके जो मॉक टेस्ट आपने दिया उसको रिवाइज करना है और पीवाईक्यू देखना है। Why is PYQ necessary now? Because PYQ अगर आप देखते हो तो you get in line, you get in touch, you get the psyche that how UPSC is asking questions. And the moment you have that clarity in your mind, तो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को, राइट? So you get my point. तो इस तरीके से हमें मेक श्योर करना है दैट हम अपने स्टैटिक एरिया, बेसिक एरियाज जो हैं उसको स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि आपके 30-35 क्वेश्चन जो इनिशियली राइट होते हैं वो वहीं से हैं। एंड द नेक्स्ट 30-35 क्वेश्चन दैट यू टेक सम एजुकेटिव गेसेस विल बी अ बिट ट्रिकी। इवेंचुअली हमें पॉजिटिव मार्क्स चाहिए तो यू हैव टू स्कोर एंड अटेम्प्ट अराउंड 70-75 क्वेश्चंस ताकि आपकी नेट पॉजिटिव मार्क्स आए और यू क्लियर द कट ऑफ इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। The very first question that we are going to see is about marsupials are not naturally found in India. That is correct. Marsupials का एक बहुत prominent example है which you might, some of you might know, some of you might not know. And the example is kangaroo को आपने देखा होगा, basically the Australian team then they when they wear their jerseys the kangaroo is there, right? So kangaroo आपको पता है they have a pouch also where they carry their young ones जो birth लेते हैं. So that is a kangaroo and kangaroo is a marsupial. Marsupials are not naturally found in India, that is correct. Marsupials can thrive only in mountain grasslands with no predators. अब एक स्टेटमेंट में दो एब्सोल्यूट है, नो मतलब एब्सोल्युटली नो प्रीडेटर्स होना चाहिए और ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। सो एक ऑप्शन जिसमें आपका डी आई मीन जो सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट है, दैट इज स्टेटमेंट बी इज स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई आंसर इज सी, ठीक है, आंसर इज सी। तो मार्सुपियल्स लिव इन द वेरियस हैबिटेट्स एंड को एग्जिस्ट विद द प्रीडेटर्स। ऐसा कोई जगह ही नहीं है वेयर द environment or the ecology exists in such a way that अगर एक कोई जीव है तो दूसरा जीव उसको खाता है, right? So that kind of link is there. So जैसे वेद में भी है जीवस जीवन भोजनम, ठीक है। तो एक अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसको दूसरा ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर प्रे करता है, ठीक है। जैसे कि डियर है तो लायन है, टाइगर है, ठीक है। अब स्नेक है तो नेवला भी है जिसको हम मोंगूस भी कहते हैं, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ लिंक बिटवीन द इकोलॉजी एग्जिस्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स अ प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन and it's a very important question of a very important organization. Invasive Species Specialist Group that develops Global Invasive Species Database belongs to which one of the following organization? ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ये नहीं है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसको WWF भी कहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये भी नहीं है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, कभी भी हम प्रिपेयर कर रहे हो तो यूपीएससी के लिए दिस बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन WWF से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बट दीज बॉडीज आर नॉट देयर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी इज IUCN, तो यहाँ पे IUCN इज द राइट आंसर। ये एक बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, सम ऑफ यू माइट नॉट नो, सम ऑफ यू माइट नॉट might know, but the purpose is that you have some understanding of the bodies and the agenda that they fulfill. अगर आपको एजेंडा पता है तो उस बॉडी को you can address the major part of that question. Consider the following. Fauna is basically animals. Flora जैसे plants variety को बोलते हैं तो fauna is the animal variety. Lion-tailed macaw, Malabar civet और सांबर डियर इज नॉट देयर, ठीक है, क्योंकि सांबर डियर बेसिकली शाम के टाइम में होता है बेसिकली, बट इसको हम नॉक्टर्नल नहीं बोल सकते और मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द सनसेट, ठीक है, ड्यूरिंग नहीं है आफ्टर है, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सो हियर ओनली वन होना चाहिए आंसर, यू सी ए इज द आंसर। जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव इन द इज द कैच। तो लायन टेल मैकाऊ डायोरनल है, मलावर शिवेट नॉक्टर्नल है, सांबर डियर नॉक्टर्नल और क्रेपुसुलर बोलते हैं इसको ट्वाइलाइट के टाइम में, जनरली जब संध्या होती है तो उस टाइम में दिखता है, ठीक है। इसकी IUCN स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट लायन टेल मैकाऊ एंडेंजर्ड है, वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, मलावर शिवेट क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, सांबर डियर नॉक्टर्नल है, वल्नरेबल है, ठीक है, दैट्स फाउंड इन वाइड स्प्रेड एशिया रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉक्टर्नल एक ही है, मलावर शिवेट,
ठीक है, Malabar civet is the only thing and ये critically endangered है। तो IUCN का जो स्टेटस है critically endangered and vulnerable, जो हमने पिछले सेशन में भी देखा है, that you have to make sure that you see it for most of the species। जैसे कि लायन है, IUCN कैटेगरी क्या है, टाइगर कौन सी IUCN कैटेगरी में है, राइनो कौन सी IUCN कैटेगरी में है, यू हैव गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो स्पीसीज आपको ध्यान रखना है। Let's look into the next question again, a very pure factual question. Which of the following organisms perform waggle dance for others of their kin to indicate the direction and the distance to a source of food? The answer over here is honeybees. बहुत factual question है. Most of the people when they gave this paper in 2023 they have left this question. But again there will be some question that you'll have to totally leave around. हम जब भी बैंडविथ ले रहे हैं 70 to 80 क्वेश्चन का, तो वी नो दैट अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन विल हैव टू लीव, एंड दैट लीविंग इज फॉर द गुड बिकॉज वी कैन नॉट अटेम्प्ट ऑल द 100 क्वेश्चन। दैट इज द रियलिटी दैट यू शुड नो। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच एवरीवन शुड अटेम्प्ट। हियर द कैच इज सम, इन ऑल द स्टेटमेंट्स सम इज प्रेजेंट। अगर आपने यूपीएससी के क्वेश्चन देखे होंगे पहले, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आस्क अस इन मैसेजेस आल्सो इन कमेंट सेक्शन, सर ये कैसे हम बोल सकते हैं दैट हो सकता है कुछ नहीं भी हो। ये दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, हो सकता है कुछ नहीं भी हो, बट द चांसेस एंड द लाइक्लीहुड ऑफ दीज स्टेटमेंट्स गेटिंग करेक्ट, यहां हमें अपने ज्ञान को शो नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, सम मस्ट हैव बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टीज। अब बायोल्यूमिनेंस जो एक प्रॉपर्टी है, हो सकता है मशरूम्स में ना हो, तो आपको बस पता होना चाहिए बायोल्यूमिनेंस है क्या। सपोज अगर कुछ जेलीफिश है वो बायोल्यूमिनेंस शो करती है, कुछ एल्गल स्पीसीज हैं सी में, ठीक है, वो बायोल्यूमिनेंस शो करती है, तो कुछ मशरूम्स भी शो कर सकती है ना। मतलब इंटायर वर्ल्ड, इंटायर प्लैनेट अर्थ पे आपका ऐसा कोई मशरूम पाया नहीं जाता हो बायोल्यूमिनेंस शो करता हो, ठीक है। नाउ आवर जॉब इज टू, दैट्स व्हाई सॉल्विंग पीवाईक्यूज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल और लेट्स से नॉलेज बेस के हिसाब से देखोगे, यार मेरे को तो पता नहीं है, आई माइट नॉट नो ऑल द 4 स्टेटमेंट बट माई जॉब इज टू हियर गेट 2 मार्क्स प्लस, राइट। तो हम उसमें कैसे कर सकते हैं, हियर ऑल 4 आर करेक्ट, क्योंकि सम तो प्रेजेंट हो ही सकते हैं। दैट्स अ क्लू दैट यूपीएससी इज गिविंग यू। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर योर 2 मार्क्स। आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ रहा है, यू आर गेटिंग 2 मार्क्स। हाँ, अगर आप नॉलेज बेस पे देखोगे तो हो सकता है अराउंड 80 to 90% ऑफ द पीपल विल नॉट गेट दीज क्वेश्चंस करेक्ट, बट अगर आप प्रिसाइजली एग्जांपल्स बोलोगे इसमें तो किसी को पता नहीं होगा। बट प्रिसाइजली इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग एंड गेटिंग मार्क्स, you have a very easy question to get marks. I hope it becomes clear to you. It's a very basic question. Common sense and application is more important than knowledge, and most importantly solving and analyzing PYQs. Because अगर आप PYQ analyze करोगे ना, you will get these questions right very easily. Looking into the next question. अब ये question देखो tricky है. It's not very easy. Although options यहाँ पे 1 only 2 only है, ठीक है, that way. But this question is actually very tricky. It's about Indian squirrels. सबको पता है, आपके घर के आसपास पार्क होगा. In India, it's very common that you have squirrels in the park. Even in your rural areas, you find a lot of squirrels. ठीक है. They build nest by making burrows on the ground. It is not correct. Basically, temperate regions में होता है जहां स्क्विरल्स ग्राउंड में बनाते हैं, टेम्परेट या लेट्स से थोड़े कोल्डर रीजन्स में जहां पे आउटर एटमॉस्फेयर इज वेरी कोल्ड एंड दे कैन नॉट सर्वाइव. So generally they make their nest and all in the ground, right? So that statement is not correct. They store their food materials like nuts and seeds in the ground. That's correct. They are omnivorous. That is also correct. They are opportunistic omnivores. So only 2 is the right answer. Factual question again. Answer is B. Indian squirrels make their nest on the trees. Rest 2 statements are correct. Now let's move to the next question. Again, a very easy question where you can easily get 2 marks is the options. Some organisms can grow in environments with temperature below the freezing point. हो सकता है ना पता हो सकता है आपके पास कोई एग्जाम्पल भी ना हो, but still you can get this statement right because some, कुछ organism है, you cannot know everything, right? So some organism can grow in environment with temperature above the boiling point. That is also correct. Some organisms, let's say microorganisms, can grow in highly acidic environment with pH below 3, pH 1 पे भी, let's say some organism can be there. So the answer is C, all 3. Now if you ask me, do you know all the 3 examples? No, I do not know, but solving PYQ is important because here the answer that is UPSC is given C, and most of the questions if you actually go now as a student your job is to know about these organisms. Suppose acid, बहुत acid वाले जगह पे जो रह सकते हैं उसको एसिडोफाइल्स कहते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में तो हाइपोफाइल्स कहते हैं, ठीक है. सो दिस इज हाउ द नोमेनक्लेचर इज देयर. अब इसमें आइडियली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग बियॉन्ड योर एग्जामिनेशन टाइम you have to have examples of it. Okay, let's move on to the next question. Which one of the following makes a tool with a stick to scrape insects from a hole in the tree or a log of wood? अगर इसके लिए आपको ना बेसिकली एनिमल प्लैनेट या नेशनल ज्योग्राफी चैनल, ठीक है, ये वाली चीजें देखनी है, ठीक है, नहीं भी देखा है तब भी कई बार लोग कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये बहुत एक
इम्प्रूव्ड और लेट्स से एडवांस्ड फीचर है, और ये बेसिकली आपको प्राइमेट्स में मिलता है, ठीक है, प्राइमेट्स में ये है, एंड ओरेंगुटन इज द मोस्ट इजी ऑप्शन ओवर हेयर, ठीक है. Again, I would say it's a very difficult question in exam scenario. If you do not know, you have to leave this question. Let's look into the next question. अब ये एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि HFCs आप पढ़ते हो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, यू रीड व्हेन यू प्रिपेयर फॉर योर बेसिक स्टैटिक एरिया, ठीक है. तो उसमें एरोसोल्स में पाया जाता है. हम कहते हैं ना एरोसोल्स क्या हो गया, बेसिकली आपके जो परफ्यूम वगैरह यूज करते हो उसको एरोसोल कहते हैं. तो हम कहते हैं दैट यू हैव, इट हैज टू बी CFC फ्री. तो CFC वाज अ अर्लियर वर्जन जो आपके फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर्स एंड योर एसीज में यूज होता था. नाउ पीपल आर यूजिंग HFCs. अब HFCs को भी रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि CFCs का ओजोन डिप्लीशन हो रहा था. HFCs आर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWPs इसमें बहुत ज्यादा है. तो अर्थ की जो वार्मिंग है टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज दे रिटेन अ लॉट ऑफ हीट. मतलब एटलीस्ट 100 टाइम्स मोर देन योर कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें हीटिंग काइंड ऑफ द पोटेंशियल टू होल्ड द हीट इज देयर. फोमिंग एजेंट्स में है, फायर रिटेंडेंट्स में है, ल्यूब्रिकेंट्स में नहीं है. सो आंसर इज 1, 2, 3 C, ठीक है. HFCs are used in aerosols, foams and fire retardants, not used in lubricants. So answer is C. I hope you get an idea and what is the thing that you have to pay attention to. Let's move on to the next question. Again, a question which is based on your the various organizations and how institutions work in India and what are the various acts related to that. So the question is, once the central government notifies an area of community reserve, the chief wildlife warden of the state becomes the governing authority of the. ये नहीं है, chief wildlife warden नहीं बनता है. Here the community reserve, एक community जो लोकल पंचायत वगैरह जो होते हैं वो इसमें एक अपॉइंटी रखते हैं, that the person who actually takes care of everything in that community reserve. So this statement is wrong. Hunting is not allowed in that area. That is absolutely right statement, ठीक है. And this is as per Wildlife Protection Act 1972, which was amended in 2002. So this is as per this act. People of such area are allowed to collect timber of the forest. Actually आपको पता ही होगा, अब कम्युनिटी रिजर्व वगैरह में कौन से रहते हैं, बेसिकली ट्राइबल पीपल रहते हैं, ठीक है. सो ट्राइबल पीपल को अलाउड होता है, सपोज टैमरिंड इज अ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो वो ले सकते हैं टैमरिंड, टेंडू लीव्स जिससे बीड़ी वगैरह बनती है. तो टेंडू लीव्स आर एक्चुअली बीइंग टेकन बाय देम एंड दे गिव इट टू द प्रोसेसिंग प्लांट जो बीड़ी वगैरह बनाते हैं, तो दे अर्न सम रेवेन्यू आउट ऑफ इट. तो ये अलाउड है, ठीक है. People of such area are allowed to practice traditional agriculture practices. This is not allowed. Agriculture is not allowed. Hunting is not allowed. Non-timber forest produce आप ले सकते हो. So in this scenario, we have 2 and 3 as correct. So B is the answer. Only 2. So statement 2 and 3 are correct. 1 and 4 are incorrect. The governing authority is not the chief wildlife warden. आपको जैसे बताया था. Under section 36D of Wildlife Protection Act, very important, which was amended in 2002. The state government constitutes, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है. हंटिंग एंड एग्रीकल्चर इज नॉट अलाउड, वेरी कैटेगोरिकली क्लियर. लोकल कम्युनिटी सच एज ट्राइबल्स इज अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक हनी, वैक्स, मेडिसिनल हर्ब्स, ठीक है. बेसिकली जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनका कॉन्सेप्ट होता है, दे बिलीव इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ जल, जंगल, जमीन, ठीक है. They believe in this principle and they abide by that, क्योंकि उनकी जो लाइफ है, उनकी जो पूरी इकोसिस्टम है, the way the carry their lives and lifestyle, तो वो पूरा जंगल के अराउंड ही है, ठीक है. And that is why it is very important for them to conserve it. Let's look into the next question. With reference to the role of biofilters in recirculating aquaculture system, consider the following statements. Biofilters provide waste treatment by removing uneaten fish feed. अब ये स्टेटमेंट कई बार थोड़ा क्लमजी होता है, पीपल एक्चुअली आर्ग्यूड ऑल्सो अबाउट इट, क्योंकि बायोफिल्टर्स हैं, ठीक है, बट द मेन पर्पस ऑफ अ फिल्टर इज टू फिल्टर इट, राइट. तो बट यहां पे प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड, ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने करेक्ट माना है, ठीक है. बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर. नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस फॉर दिस टू इवैल्यूएट. बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस, अगर आपको पता होगा फॉस्फोरस और नाइट्रोजन अगर है आपके वाटर में तो इट हैज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, ठीक है, जिसमें आपके न्यूट्रिएंट्स अगर इंक्रीज होती है तो उसके एल्गल ब्लूम के प्रॉपर्टीज आने लगते हैं. जब आप पानी में देखते हो ना थोड़ा हल्का स्लाइमी ग्रीन है, दैट इज द एल्गल थिंग गोइंग ऑन. वो आपका एल्गल अगर पानी में इंक्रीज होता है तो आपकी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है इन योर लेट्स से वाटर, या अगर आपके पास फिश पॉन्ड होगा तो जब भी आप देखोगे थोड़ी ग्रीनी स्लाइमी लिक्विड आ रही है, ठीक है, तो दैट एक्चुअली टेक्स अप दैट ऑक्सीजन that is available for the fishes.
ठीक है, तो वो फिश टैंक तो वैसे भी खराब हो गया, ठीक है, वहां पे यू कैन नॉट हैव एनी गुड लाइफ फिशेस। जिस पॉन्ड में भी अगर आपके पास बहुत एल्गल ब्लूम है तो वहां पे फिश डाई करती है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन इज कंज्यूम बाय दैट एल्गल ब्लूम, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक श्योर दैट फॉस्फोरस और नाइट्रोजनस जो वेस्ट होती है कोई भी ऐसे पॉन्ड में या रिवर सिस्टम में ना हो, एंड दैट्स व्हाई पीपल क्लीन दैट, ठीक है। सो अल्टीमेटली दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर अ प्लांट। तो 3 is wrong, answer is B, only 2. So the answer is B. Statement 2 is correct. Statement 1 is generic, as the role of filters is to purify. Statement 3 is definitely incorrect, as phosphorus does the harmful algal blooms, जिसको HABs भी कहते हैं, harmful algal bloom पे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। So you make sure that you pay attention. Eutrophication, ठीक है, is not good for the fishes as such because it depletes the oxygen, ठीक है। Let's look into the next question. Consider the following statement regarding mercury pollution. Again, pollution related question है। इस बार आपको पता ही है इंदौर में some people have died, even children have also died because the pollution, because of the water pollution. So water pollution से हो सकता है। Most of other events related to water pollution is that uranium pollution है इंडिया में, arsenic pollution है इंडिया में, water pollution अगर मैं बात करूँ, ठीक है, fluoride pollution है इंडिया में। तो मेक श्योर दैट यू हैव सम आइडिया। यूरेनियम, सपोज अगर पंजाब हरियाणा राजस्थान वाले जो एरिया में है, अगर वहां से बहुत डीप वाटर ग्राउंड से निकालते हैं तो यूरेनियम गेट्स लीच्ड। अब नाउ ये दिस इज नॉट द यूरेनियम फिसाइल यूरेनियम, बट यूरेनियम इन ट्रेस अमाउंट्स आर प्रेजेंट, और वही कैंसर कॉजिंग एजेंट्स भी है, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो इट। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्करी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, दैट इज करेक्ट। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मर्करी पॉल्यूशन, दैट इज करेक्ट। There is no known safe level of exposure to mercury. This is an incorrect statement. Actually, अगर आप देखोगे तो WHO के recommendations हैं, उसमें ये दिया हुआ है, there are certain limits because of which you can have some mercury, ठीक है, अगर कुछ मरकरी की एलिमेंट भी जा रही है तो 1 and 2 is correct. Answer is again only 2. अब आप देखोगे in the last 3 only 2 is correct. Again, this is not a clickbait, right? This is a factual understanding that आपको यूपीएससी कोई एक स्टेटमेंट के ऊपर चेक कर रही है, जैसे कि इस स्टेटमेंट में, यहां भी आपको एक स्टेटमेंट में यूपीएससी चेक करिए, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। सो मोस्टली इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ स्टेटमेंट रॉन्ग, ठीक है। तो अगर उसमें कोई एफर्ट डाल रहा है तो आप उसको डिसाइफर करने की कोशिश करो। जनरली 1 स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 2 3 अगर दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है तो 2 रॉन्ग है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग उस तरीके से डेवलप कर सकते हो। दिस क्लिक और लेट्स से दिस अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू हैव इन द एग्जामिनेशन when you are going beyond 35 to 40 question that you have initially done. 40 से 70 के बीच में कुछ आपका attempt है, that 30 question from 40 to 70 75 35 questions, you have to make sure that you apply your logic well, you apply your reasoning, and how do you come to an answer, because ultimately selection वहां से ही होना है, ठीक है। Statement 2 is incorrect, as WHO has mentioned the safe level of mercury. Answer is B. Let's move on to the next question with reference to the green hydrogen. Consider the following statement. It can be used directly as a fuel for internal combustion. That's correct. It can be blended with natural gas and used in fuel for heat or power generation. Correct. It can be used in hydrogen for fuel cell to run vehicles. ठीक है। अब फ्रंट अगर कोई स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है तो here all the statements are correct. All 3 of the statements are given correct. अब ग्रीन हाइड्रोजन लास्ट टाइम न्यूज में था, दिस ईयर ग्रीन एमोनिया इज इन न्यूज, क्योंकि इंडिया में सबसे पहला जो ग्रीन एमोनिया प्लांट है वो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। सो एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन ग्रीन एमोनिया, एंड फ्रॉम इन द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव Germany is one of the highest importer of green ammonia, ठीक है। So let's move on to the next question. In India, the biodiversity management committees are key to the realization of the objectives of Nagoya Protocol is very important, ठीक है। Basically जो भी आपके biodiversity है उससे related है Nagoya Protocol, ठीक है। The biodiversity management committee have important functions in determining access and benefit sharing, जिसको ABS भी कहते हैं, access and benefit sharing, including the power to levy collection fees and access to biological resources within its jurisdiction. अब कोई भी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट में कुछ ऐसा एरर नहीं है, यू जस्ट रीड इट, इफ यू फाइंड देयर इज नो काइंड ऑफ गिमिक और कोई ऐसा अल्टीरियर चीज नहीं छुपा हुआ है, देन बाय एंड लार्ज दो स्टेटमेंट्स आर कंसीडर टू बी करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द हेवी इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट। ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, दोबारा क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज, ऑल द 3। यहां पे 5 इंडस्ट्री और होता, देखो expected to play, the question language, see the language of the question, the green hydrogen is expected, है ना, ये सबसे बड़ा क्लिक है यहां पे, green hydrogen expected to play a significant role in decarbonizing of which of the following। अब 5 सेक्टर और दे दो आप, ठीक है, जैसे कि अब CCUS है, ठीक है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, है ना, और उस तरीके से इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई किया, जैसे स्टील इंडस्ट्री है
यू हैव सीमेंट इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग गैसेस को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कैसे कैप्चर करें, उसको कैसे यूटिलाइज करें, दैट इज द मेन फंक्शन, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट ये वाले एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस हैं, ये फ्री मार्क्स है, ठीक है। दीज आर नॉट वेरी टेक्निकल एंड जार्गन वाला क्वेश्चन, जो फैक्चुअल था, जो छोड़ना था वो मैंने आपको बोल दिया। एंड इन एवरी सब्जेक्ट यू विल हैव एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस व्हिच इज वेरी इजीली डूएबल, ठीक है, विद सम कॉमन सेंस आल्सो। तो हमें उसी को यूटिलाइज करना है। सो आई होप this adds some value. We are done with the session, and in the next session we are going to see 2024 ka PYQs of environment. I'll suggest that you push your pedal now and increase the acceleration of preparing for your civil service examination, which is going to be happening on your 24th of May 2026. And I wish you all the best. If you have any doubt, please let us know and we'll try to resolve it. All the best.